नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं। विषय है आपका सामान्य हिंदी। हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है, पतितों के देश में के रचनाकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया राहुल, दूसरा दिया गया महादेवी वर्मा, तीसरा दिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा दिया गया रांगे राघव। तो इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ सॉल्यूशन देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधि है। कैसी रचना विधि है? रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा। इसके बाद नेक्स्ट है, द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है कौन है? महात्मा मुंशीराम, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, श्री राम शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है, काल बोधनी पत्र का प्रकाशन किया किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, वासुदेव अग्रवाल ने। इसके बाद अगला है, शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर, डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल। इसके बाद नेक्स्ट है, छायावादी युग की विशेषता है। क्या विशेषता है? युद्धों का सजीव वर्णन, नारी का रूप वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, मुक्त काव्य रचना। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं नागार्जुन, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। इसके बाद नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है प्रिया प्रवास, कामायनी, पद्मावत, उर्वशी। इसके बाद नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सन 1941 ईस्वी में, सन 1945 में, सन 1943 में, सन 1947 में। इसके बाद नेक्स्ट है, युगवाणी की रचनाकार हैं सूर्यकांत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद एक गद्यांश दिया गया है। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अधिक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए। गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हमारा प्रमुख ध्येय क्या होना चाहिए? किसी भी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने हेतु सर्वाधिक आवश्यक किस बात की है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके आंसर हम बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, अपनी मातृभूमि के समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि और इसके सौंदर्य के चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक है? यह इसके अथवा में दिए गए, भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति में निस्तृत होने पर भी परिवर्तन और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावनाओं, नई योजनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज महती आवश्यक है। इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संस्कृत की विशेषताओं की उल्लेख कीजिए, नए शब्दों की खोज के लिए आवश्यक क्यों है, उद्भुत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश दिए गए हैं, बैठी खिन्न यह दिवस, वे गेह में थी अकेले, आके आंसू दृग युगल में थे। इसको पूरा पढ़ना, फिर इसके बाद इसके आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बात कर रही है, वह कैसी है? प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों के मार्ग में राधिका के घर के अंदर आई। इसके बाद नेक्स्ट है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा? इसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, इसे भी पढ़ना है आपको और इसके आंसर देने।
तो ये पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। श्रद्धा मनु को क्या प्रेरणा दे रही है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विधाता का मंगल वरदान क्या है? पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, प्रो जी रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन राइटरों के जीवन परिचय हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तीनों राइटरों के हम आपको साहित्यिक परिचय दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ध्रुव यात्रा, ध्रुव तारा कहानी के कथानक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है अपने स्वपठित खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए या अपने स्वपठित खंड काव्य पर सार अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद खंड खा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो 2 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है दिए गए पद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हाथ पीले करना, गागर में सागर भरना, आम के आम गुठलियों के दाम, अंधे की लकड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। साक्षर, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से एक को टिक करना है। दूसरा है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गत्यावरोध का सही संधि विच्छेद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। आत्मनि शब्द में विभक्ति वचन बताइए। नामने में विभक्ति और वचन बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखें। पुरुष, परुष। जलद, जलदी। नेक्स्ट है जलदी शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक का शब्द चयन करें। किए गए उपकार को ना मानने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करें। आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, एक फूल की माला खरीद लेना। सुमन राजे तीसरा सप्तक की कावित्री हैं। बिटिया पराया नहीं है, यह अपना धन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। इन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। चौपाई छंद अथवा स्थोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशनरी दुकान खोलने के लिए किसी भी बैंक से शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र जिसके लिए लोन या ऋण की मांग की गई है। किसी विद्यालय प्रबंधक प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति होती है, आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित में से अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का है वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य, लोक नायक तुलसीदास, प्रदूषण समस्या, कारण और निवारण। यदि आप इस पेपर का फुल सोल्यूशन पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन भी बता देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।